अक्सर आपने सुना होगा कि किसी कब्रिस्तान में या किसी शमशान घाट में या किसी चौराहे पर या किसी पीपल के पेड़ के नीचे कोई टोना टोटका कर गया और उस टोने टोटके में कुछ मिठाइयां रखी थी, कुछ जो है वो हड्डियां रखी हुई थी, कोई मटकी में कोई सामान रखा हुआ था। इस प्रकार की खबरें आपने बहुत सुनी होंगी और जैसे ये खबर निकल करके सामने आती है, गांव में चर्चा शुरू होती है, उसके बाद में दहशत फैल जाती है। हर कोई चौबीसों घंटे उसी की बात करता है कि कौन आदमी था। कोई कहता है ये आदमी का काम हो सकता है, कोई कहता है नहीं नहीं ये किसी औरत का काम है, कोई कहता है नहीं नहीं ये उस फला आदमी का काम है, कोई कहता है नहीं नहीं ये उस फला औरत का काम है। लगातार ऐसी चर्चा चलती रहती है, कई दिनों तक चर्चाएं चलती हैं और अपने आप धीरे धीरे वो चर्चा दम तोड़ देती है, लेकिन यह पता नहीं चल पाता है कि आखिरकार वो कौन आदमी था। ये सारी चर्चाएं जहां पर होती हैं, वहां पर जाहिर सी बात है ना कोई सीसीटीवी कैमरा होता है जिसमें यह चेक किया जा सके कि कौन आदमी था या औरत था, या फिर जो है वो जिसने रखा वो दिन में रखा, रात में रखा, किसने रखा, नहीं पता चल पाता है। लेकिन एक घटना हुई देश की राजधानी के अंदर, और देश की राजधानी में भी एक ऐसी जगह पर एक घटना होती है जहां पर 18 कैमरे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे। वहां पर एक घटना हो गई, वहां पर जहां पर एक ऐसा स्पेशल कैमरा लगा हुआ है जो हर एंगल से, हर कोने से सब कुछ रिकॉर्ड करता रहता है। वहां पर एक घटना हो जाती है, यानी मैं बात कर रहा हूं देश की संसद की। देश की संसद में घटना हो जाती है जहां पर 50,000 रुपए की गड्डी रखी हुई, और इस बात की जानकारी जगदीप धनखड़ साहब ने दी। अब सवाल क्या है, भूमिका इतनी लंबी हो गई, आप कह रहे होंगे कि सवाल क्या है, या ये खबर तो पुरानी है, इस खबर की आप चर्चा क्यों कर रहे हो। समझिए जरा इस बात को, आप भी कहेंगे कि हां वाकई इस पर चर्चा जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल अब मेरा यह है कि क्या कल जगदीप धनखड़ इस बात का खुलासा कर पाएंगे। दरअसल आप सबको पता है कि जगदीप धनखड़ साहब ने यह बताया कि अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, बड़े कद्दावर नेता हैं, उनकी कुर्सी के नीचे 50,000 रुपए यानी 500 रुपए के नोटों की एक गड्डी मिली है। और उसी संसद में 18 कैमरे लाइव टेलीकास्ट करते हैं, 18 कैमरे। उसी संसद के अंदर एक फिश आई लेंस होता है, खास टेक्नोलॉजी का लेंस होता है जो हर कोने से उसको रिकॉर्ड करता है। एक एक कोना जो है उसमें आता है, इस एंगल से, इस हिसाब से लगाया जाता है। खास कैमरा है वो, पूरी संसद को, पूरी राज्यसभा को, जो अंदर की जो कार्रवाई होती है, जहां पर वो कुर्सी है जिसकी, जहां पर सांसद बैठते हैं, उसको, पूरी कार्रवाई को, पूरे उस हॉल को पूरा कवर करता है। लेकिन अभी तक कोई इस बात की जानकारी सामने नहीं ला पाया कि वो पैसे किसने रखे थे, या वो पैसे अभिषेक मनु सिंघवी की कुर्सी से गिर गए क्या। सवाल यह है कि अगर किसी स्कूल के अंदर भी, जहां पर कोई फंक्शन हुआ हो, प्रोग्राम हुआ हो, और वहां पर भी अगर इतने कैमरे लगे हों और इस तरह की टेक्नोलॉजी के कैमरे लगे हों, तो वहां पर भी कोई आदमी जो है वो 2 घंटे में, 4 घंटे में, 5 घंटे में, कोई भी टेक्नीशियन जो है वो 2 घंटे, 4 घंटे के अंदर आराम से यह बता सकता है कि फला स्टूडेंट की पेंसिल वो किसने चुराई है, या फला स्टूडेंट की पेंसिल जहां पर गिरी थी वो किसने उठाई है। लेकिन अभी तक देश की संसद में कोई खुलासा नहीं हुआ है। 2 बड़ी बात मैं आपको और बताने वाला हूं। सबसे बड़ी बात यह है, इस वक्त में कांग्रेस तो वैसे आरोप लगा रही है कि भाई ये मामला जो है वो पूरी तरह से यह है कि सिंघवी बहाना है और अडानी को बचाना है, संसद चलाओ मुद्दे पर आओ। कांग्रेस तो एक नारा, एक स्लोगन लेकर के आ गई है। लेकिन इसके साथ साथ एक कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी, उन्होंने ट्वीट किया, जरा ट्वीट आप देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले 10 सालों में 714 करोड़ रुपए वो इनकम टैक्स में भरे हों। भाजपा ही कह रहे हैं कि वो 50,000 रुपए की
गड्डी लेकर के संसद में गए थे। मतलब कुछ भी अडानी महाघोटाले पर बहस से ध्यान भटकाने के लिए बस चिल्लर ही मिली। ये एक वाकई जो है वो बड़ी बात है कि जो आदमी 714 करोड़ रुपए सिर्फ टैक्स के भरते हो। अब मतलब कुछ इसी तरह की बात हो गई कि आमिर खान, शाहरुख खान वो 50,000 रुपए की गड्डी लेकर के कहीं पर जो है वो आए तो बवाल मच गया। क्या आपको लगता है कि आमिर खान, शाहरुख खान इतनी बड़ी हस्ती है, वो 50,000 रुपए की गड्डी अपने जेब में लेकर के चलते होंगे? अभिषेक मनु सिंघवी भी ऐसे ही बहुत बड़ी शख्सियत है, कोई आम आदमी नहीं है। मिनट 2 मिनट का, 5 मिनट का वो इससे ज्यादा चार्ज कर लेते हैं। उनकी अगर मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए अगर किसी केस में सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग रहेगी तो इससे ज्यादा वो फीस ले लेंगे आपसे। लेकिन जो बड़ी जानकारी यहां पर सामने रखने का काम किया है वो है गुरदीप सप्पल। गुरदीप सप्पल जो कि पहले राज्यसभा टीवी से जुड़े भी रहे, उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी है, मैं आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं। गुरदीप सप्पल ने ट्वीट किया और कहा कि पूरा दिन बीत गया, राज्यसभा में किसके रुपए गिरे थे पता नहीं चला। संसद टीवी के 18 कैमरे लाइव टेलीकास्ट कर रहे थे, अनेकों सीसीटीवी भी सदन में लगे थे। कितनी देर लगती है जांच करने में, यह उनकी तरफ से कहा गया। एक फिश आई लेंस भी लगा होता है जो पूरे सदन के हर कोने को सिंगल शॉट में हमेशा रिकॉर्ड करता है। राज्यसभा टीवी बनाते वक्त इसे इसलिए लगाया गया था कि सदन के भीतर हर कोने का हर पल रिकॉर्ड होता रहे। अब मतलब आप बताइए कि क्या फिर भी वहां पर यह मुमकिन है कि कोई पैसा रख करके चला जाए और पता ना चले? एक तर्क यह दिया जा सकता है कि किसी भी चीज में समय लगता है, जांच में समय लगता है, तो कम से कम इतना समय लगेगा कि आप उनकी जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालें, उसमें महीनों बीत जाए। ये खबर आप देखिए, एनडीटीवी की खबर है, ये 6 दिसंबर को, यानी कल ये खबर आई थी 11 बजे, सुबह 11 बजे। और इसमें क्या कहा गया था कि राज्यसभा में कल सफाई के दौरान, कल यानी 5 दिसंबर को सफाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डियां, हालांकि एक गड्डी थी सिर्फ, लेकिन एनडीटीवी ने गड्डियां लिख दी। अब 5 तारीख को सुबह सफाई के अंदर ये नोटों की गड्डियां मिलती हैं, तो 5 तारीख का दिन चला गया, 6 तारीख का भी दिन चला गया और आज 7 तारीख का भी दिन चला गया। अब सवाल यह है कि कल यानी रविवार का दिन है और उसके बाद में मंडे को क्या वाकई इसका खुलासा होगा? मतलब आपको कितना समय चाहिए इस बात को चेक करने के लिए, कितना समय चाहिए इस बात को देखने के लिए कि भाई यहां पर खुलासा हुआ है या फिर यहां पर जो है वो पैसे किसी ने रखे हैं। और गुजरात में एक अलग जो है लेवल की फर्जीवाड़ा चल रहा है, उस पर कोई बात नहीं करता है। गुजरात के तो वैसे जजों से लेकर के वो सब कुछ नकली है, वहां पर इस तरह की खबरें बहुत बार निकल करके सामने आती है। सब कुछ नकली है से मतलब मेरा यह है कि जजों को लेकर के नकली होने की खबर आ जाती है, डॉक्टरों को लेकर के नकली होने की खबर आ जाती है, ईडी के अधिकारी नकली है, इस तरह की खबर भी आ जाती है। और बाकी वहां पर कौन कौन असली है और कौन कौन नकली है, ये समय समय पर खबरें आ जाती है। खैर, अब गुरदीप सप्पल ने इसमें आगे जो है वो कहा है, जरा देखिए। वो लिखते हैं कि वैसे देखा जाए तो इसमें जांच करने वाली बात ही क्या थी, सीधा सीधा लॉस्ट एंड फाउंड का मामला बनता है। जैसे किसी का फोन या आईपैड किसी सीट पर छूट जाता है या कोई फाइल छूट जाती है तो काउंटर पर जमा कर देते हैं ताकि जिसका हो वो ले जाए। ऐसे ही एक गड्डी का मामला है, अधिक से अधिक 50,000 रुपए होगा। इतना कैश रखना गैर कानूनी तो नहीं है। राज्यसभा का कोई ऐसा नियम भी नहीं है कि जेब में 50,000 रुपए लेकर के नहीं जा सकते हैं या ले जाने से पहले सिक्योरिटी को बताना होता है, या ऐसा तो कुछ नहीं है। यह भी नहीं है कि बीजेपी ने जो नेता मंडी पूरे देश में सजाई है उसमें कोई सांसद 50,000 रुपए में बिकता हो। इतने कम में तो सदन या सरकार के भीतर विपक्ष का कोई सदस्य कोई खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। सदन में तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग भी नहीं होती है। इस रुपए के बंडल को जब्त किया जा सके तो फिर गैर कानूनी क्या है, हंगामा क्यों बरपा है? ये जो 50,000 रुपए का जो खेल है ना, ये अपने आप में इसी तरह से जो है बेनकाब हो रहा है। और अभी तक जो इस पूरे केस पर चर्चा हो रही है, इस पूरे केस पर बात हो रही है,
लेकिन असल मुद्दे पर जो अडानी का मुद्दा था, या संभल में जो हिंसा हुई उसका मुद्दा था, या महाराष्ट्र चुनाव के अंदर जिस प्रकार से धांधली की खबरें आई वो मुद्दा था, वो सब दबा दिए गए। और दो बड़ी खबरें मैं आपको दिखा देता हूं। एक खबर 5 तारीख की है, बीते 2 दिनों की खबर है। 5 तारीख की एक खबर देखिए, कच्छ में पकड़ी गई फर्जी ईडी की टीम, 12 सदस्य जो है इसमें गिरफ्तार हो गए। मतलब ये एक जो फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, हालांकि अक्षय कुमार भी मोदी जी के बड़े तगड़े फैन हैं, वो पूछते हैं आम चूस करके खाते हो या काट करके खाते हो। तो ये अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी स्पेशल 26, उसी तरीके से इन लोगों ने भी, इस गैंग ने भी एक फर्जी ईडी की टीम तैयार कर दी, और ये फर्जी ईडी की टीम छापा मारने के लिए गई और वहां पर धरी गई। मतलब देखिए लोगों की हिम्मत गुजरात में कितनी हो जा रही है। दूसरी एक खबर आप देखिए, ये दूसरी खबर जो है निकल करके सामने आई, उसके अगले दिन 6 दिसंबर को गुजरात में डॉक्टरों के फर्जी गिरोह का भंडाफोड़, 70,000 रुपए में मिल रही है फेक डिग्री। 10 फर्जी डॉक्टर समेत 13 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पुलिस वहां पर खड़े करके कतार में और उनके वीडियो बना रही है। फर्जी डॉक्टर मिल रहे हैं। इससे पहले कुछ दिन पहले खबर मैंने आपको गुजरात से बताई थी, एक जज मिल गया था फर्जी, जो अदालत पूरी चला रहा था, नकली अदालत चला रहा था। गुजरात में इस प्रकार की जो खबरें हैं उन पर बहस नहीं होती है। गुजरात में मुंद्रा पोर्ट पर या अलग अलग और पोर्ट पर करोड़ों रुपए का ड्रग्स मिलता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। मतलब जहां पर असली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, वाकई छानबीन की जरूरत है, करोड़ों रुपए के हेरफेर का मामला है, जहां पर वाकई जिसमें पूरे चेन सिस्टम देखने की जरूरत होती है कि कहां से पैसा आया, किसके द्वारा चला, किसने कहां पर पहुंचाया, वहां पर असली छानबीन की जरूरत होती है। जहां पर सब कुछ कैमरे के नीचे रखा हुआ है, वहां पर चेक करने के लिए कितना समय लगता है, वहां पर जांच करने के लिए कितना समय लगता है। और इसीलिए मैंने भूमिका में आपको जो बताया कि तांत्रिक कोई ये टोने टोट के कोई चौराहे पर कुछ रख करके चला जाए, कोई पीपल के नीचे कुछ रख करके चला जाए, तो उसकी लोग चर्चा करते हैं, खूब सारी चर्चा होती है, और आखिरी में वो चर्चा खत्म हो जाती समय के साथ में। या फिर कभी कोई और दूसरी बार जो है वो कुछ और टोना टोटका किए हुए कोई मिलता है, तो वो चर्चा फिर दोबारा से शुरू हो जाती है। लेकिन वो चर्चा कभी भी सिरे नहीं चढ़ पाती, क्योंकि वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं होता है। या फिर बार बार अगर ऐसी कोई घटनाएं हो रही होती हैं, तो लोग कहते हैं कि या तो वहां पर छुपके पहरा दीजिए या एक सीसीटीवी लगा दो, तब पकड़ में आएगा कि कौन आदमी है जो इस प्रकार का काम कर रहा है। लेकिन जहां पर इतने कैमरे लगे हुए हैं, वहां पर भी अगर खेल समझ में नहीं आ रहा है, या वहां पर खेल जो है वो सामने नहीं रखा जा रहा है, तो फिर बताइए क्या कहा जाए। सीधी सी बात है कि ये किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, और इतने कैमरे होने के बावजूद इतनी देर क्यों लग रही है। और अब सवाल यह है कि सोमवार को जब संसद चलेगी, राज्यसभा की कार्रवाई होगी, तो क्या वाकई जगदीप धनखड़ साहब इस बात का खुलासा कर पाएंगे, या सोमवार तक कुछ और निकाल दिया जाएगा, उस पर बहस जो है शुरू हो जाएगी, उस पर खेल शुरू हो जाएगा, और यह संसद का सत्र ऐसे ही बह जाएगा, या वाकई जनता के मुद्दों पर, जो जरूरी मुद्दे हैं उन पर बात भी होगी। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।